जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिममानव, क्या आपने हिममानव का नाम सुना है या क्या आपको विश्वास है कि हिमालय के जो ऊपरी क्षेत्र हैं, यानी जहां ग्लेशियर हैं, वहां पे कोई हिममानव रहता है? इसी मुद्दे पर मैं आज बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। नेपाल, तिब्बत और भारत के जो लद्दाख जैसे इलाके हैं या जो हिमाचल, उत्तराखंड के ऊपर के हिस्से यानी सीमांत क्षेत्र, वहाँ के लोग दावा करते रहे हैं कि वहाँ पर हिममानव है और कई लोगों ने उसे देखा है। लेकिन किसने देखा है यह बात सामने नहीं आई। बस ये कहते हैं कि फला ने देखा था। और जो हिममानव होता है वह एक पौराणिक प्राणी है, एक विशाल बानर जैसा बताया जाता है। इसे यति भी कहा जाता है और तिब्बती लोक कथाओं में इसे मेह तेह भी कहा जाता है। यह नेपाल और तिब्बत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं का हिस्सा है और यति की कहानियों का उद्भव सबसे पहले 19वीं सदी में पश्चिमी संस्कृति के एक पहलू के रूप में हुआ था। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय अधिकतर साक्ष्य के अभाव में यह यति को एक किंवदंती के रूप में मानता है और यति को वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, या भारत जो खंड है इसमें नेपाल, तिब्बत या जो भी पूरा इलाका है, इसके अलावा अमेरिका या अन्य देशों में इस तरीके की बातें आती रही हैं कि वहाँ भी एक हिममानव रहता है। उत्तरी अमेरिका में एक बिगफुट इसी तरह की किंवदंती है जो कि यति की तरह है। नेपालियों के पास यति के लिए विभिन्न नाम है, जैसे बनमंचे भी है या बनमानुष। एक और नाम है कांगजेचुंगा राचिस, कंचनजुंगा या कांगचेचुंगा जो है उसका अर्थ होता है दानव। और यति शब्द वैसे ये कहते हैं कि तिब्बती शब्द से निकला है, और जबकि नेपाल में यति का अर्थ होता है एक घृणित हिममानव। घृणित हिममानव क्यों है इसकी भी अलग दास्तां है, वो भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। सदियों से भारत में हिममानव, नेपाल में यति, अमेरिका में बिगफुट, ब्राजील में मिम्पीगुरे, ऑस्ट्रेलिया में योविबी और इंडोनेशिया में साजा रंग घिघी जैसे नामों से इसे पुकारा जाता है। जिस तरह हिमालय क्षेत्र में यति की मशहूर जो किस्से प्रसिद्ध है, उसी तरह पश्चिमी देशों में बिगफुट या सैस्क्वेच जैसे विशालकाय बंदर मानव के किस्से मशहूर हैं। हिममानव या यति का सबसे पहला उल्लेख एक पर्वतारोही B.H. हॉजसन ने किया था और यह उल्लेख उन्होंने 1932 में किया था। जेम्स प्रिंसेप के जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने पर्वतारोही हॉजसन के उत्तरी नेपाल में उनके अनुभव के विवरण को तब प्रकाशित किया था। अपने हिमालय अभियान के अनुभवों को उन्होंने लिखा था कि 1932 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय प्राणी को देखा था या उन्हें बताया था। गाइड ने एक लंबे 2 पैरों वाले प्राणी को देखा जो काले और बालों से ढका था और डर से भागता हुआ दिख रहा था। हॉजसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह बनमानुष था। हालांकि हॉजसन ने साफ लिखा कि उन्होंने खुद कुछ नहीं देखा था। इसी तरह 1925 में पेशेवर फोटोग्राफर तथा रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य M.A. टॉम बाजी ने लिखा कि उन्होंने जेमू ग्लेशियर यानी कंचनजंगा जो पर्वतमाला है सिक्किम में के पास 15,000 फुट की ऊंचाई पर बालों से ढका एक विशालकाय प्राणी देखा था। इसके अलावा यति के बारे में सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने भी जानकारी दी थी। तेनजिंग ने अपनी बायोपिक में लिखा कि उनके पिता ने यति को कई बार देखा है, लेकिन उसने यति को कभी नहीं देखा। हालांकि यति के पद चिन्हों को उन्होंने जरूर देखा। इस उल्लेख के बाद यति के हिमालय में मौजूद होने की चर्चा तेज हो गई थी। इसी तरह 2019 में भारतीय सेना ने हिमालय में यति की मौजूद होने का दावा किया था। भारतीय सेना की पर्वतारोहण टीम ने 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के नज़दीक 32x15 इंच वाले हिममानव यति के रहस्यमय पैरों के निशान देखने का दावा किया था। उनके पैरों के निशान के उन्होंने जो साक्ष्य भी पेश किए थे। सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फोटो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी थी। फोटो में जो चिन्ह दिख रहे थे वास्तव में वो कुछ तो थे, अब वो किसके थे ये बात सामने नहीं आ पाई।
हिम मानव का इतिहास काफी पुराना है। किस्से किंवदंतियों का किरदार यति एक विशालकाय और झबरे बालों वाला जीव माना जाता है, जो कुछ मानव और कुछ विशालकाय बानरों से मिलता है। इसके बड़े बड़े पैर होने से लेकर बड़े बड़े डरावने दांत होने का कल्पना की गई है। माना जाता है कि ये अक्सर हिमालय के बर्फ से ढके इलाकों में अकेले घूमता है, यानी ग्लेशियर जहाँ होते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं हम। ये इंसान के विकास के हिंसक दौर का प्रतीक है। इसको लेकर बहुत सारे किस्से और कहानियाँ हैं, लेकिन इसकी असली कहानी क्या है आज तक किसी को मालूम नहीं है। लद्दाख में भी बहुत से मठों के भिक्षु इनको देखने का दावा करते रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में भी इन्हें देखे जाने का दावा होता रहा है। यति के बारे में ये कहा जाता है कि ये विशालकाय बानर जैसे हैं। इनके शरीर पर बाल, पूरे शरीर पर बाल होते हैं। बंदर की तरह आकृति वाले यति 2 पैरों से चलते हैं और हिमालय की गुफाओं में रहते हैं। यति हिमालय की संस्कृति का वास्तव में एक हिस्सा है। आप यति के नाम से हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में कई आप चीज़ें बिकती हुई देख सकते हैं, और यहाँ तक कि इनके नाम पे होटल भी हैं। और नेपाल में तो संभवतः एक एयरलाइंस का नाम बताया जाता है। वैसे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये एक हिम मानव एक कल्पना मात्र है। ये हिमालय की लोक कथाओं की उपज है और ये पहाड़ी किस्सों का एक बहुत पुराना किरदार है। खासतौर पर नेपाल के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले शेरपा के जीवन का तो यह एक अटूट हिस्सा है। एक बात और, ब्रिटेन के नेता और खोजकर्ता चार्ल्स होवार्ड बरी ने भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए इसी तरह के कुछ विशाल पैरों के निशान देखने का दावा किया था। उनका दावा था कि ये मेतोह कामगी यानी इंसान और भालू जैसे किसी जीव के पाँव के निशान है। जब ये दल लौटा था तो एक पत्रकार ने उनसे बातचीत की। उसका नाम हेनरी न्यूमैन था। उसने मतोह शब्द का अनुवाद गंदा और फिर घटिया के तौर पर कर दिया, और इस गलत रिपोर्टिंग की वजह से पश्चिमी द्वीपों में एती या हिम मानव का किरदार बेहद लोकप्रिय हो गया। और नेपाल में जो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि इसमें जो घृणित मानव कहा था वो इसी शब्द से यहाँ निकला था। जबकि बिना देखे ही हम किसी को घृणित कैसे कह सकते हैं? एक वो प्राणी है, यदि उसका कहीं अस्तित्व है तो, लेकिन अभी तक इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। ऋग्वेद के 2 परिच्छेदों में बताया गया है कि यति का संबंध भृगुओं से है, अर्थात वे भृगु कुल से संबंध रखते हैं। पुराणों के अनुसार यति एक प्राचीन कुल का नाम है। यजुर्वेद की संहिता के अनुसार यति नाम की एक मानव जाति रही है। यति का उल्लेख भृगु के साथ सोमवेद में भी मिलता है। भोजपुरी और अवधी भाषा में हनुमान जी को जति कहा जाता है, जो कि यति का ही बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। रामायण से जुड़ी कहानी के अनुसार नेपाल में यति को राक्षस भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार नेपाली और हिमालय की तराई के इलाकों में राम और सीता के बारे में प्रचलित लोक कविताओं और गीतों में भी कई जगह यति का उल्लेख मिलता है। यति का अर्थ संयम, नियंत्रण और मार्गदर्शन होता है। वर्ष 1991 में ब्रिटिश खोजकर्ता एरिक शिप्टन ने एक विशाल पदचिन्ह की तस्वीर ली थी, जिसमें स्पष्ट रूप से एक अंगूठा दिखा था। यह पदचिन्ह नेपाल तिब्बत सीमा पर मेलुंग ग्लेशियर पर मिला था, लेकिन जब ये तस्वीर छपी तो लोगों ने कहा कि बर्फ के पिघलने से यह आकृति बनी है। इस घटना के बाद यति को लेकर काफ़ी खोजबीन हुई, कई अभियान भी चलाए गए। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने हिम मानव पर अध्ययन किया। उन्होंने हिमालय से इसके कुछ सैंपल भी जुटाए। सैंपलों की जब जांच की तो उसमें हिम मानव भालू की तरह दिखाई दिए। 2018 में अमेरिका के 2 लोगों ने ऐसा ही जीव देखने का दावा किया था, जो आधा बंदर और आधा इंसान जैसा था और जिसे रबर के गोरिल्ला सूट की तरह बताया गया था। इस तरह शोध होते रहे। प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित शोध में हिमालय और तिब्बती पठार में एकत्रित किए गए नमूनों के बाद जो एक लेख प्रकाशित हुआ था, उसके अनुसार वहाँ जो हड्डी, दांत, त्वचा, बाल, मल आदि के नमूनों की यति के, जिनको कहा गया था कि यति के हो सकते हैं, उनका विश्लेषण किया गया। और जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें पाया गया कि एक कुत्ते का था और अन्य 8 एशियाई भालू के थे। तो यानी जो भी ये उन्होंने वहाँ से नमूने लिए या जो भी उनको मिले थे कि ये संभावना थी कि ये यति के पाँव के या इनके बाल, नाखून कुछ हो सकते हैं, तो वो जैसे मैंने पहले कहा एक कुत्ते के थे उसमें, अब बाकी 8 एशियाई भालू के से थे। तो इस तरह यति का कोई सबूत नहीं मिल पाया। परंतु यह हिम मानव चाहे कल्पनाओं में ही है, लेकिन यह लोक गाथाओं के वन्यताओं का हिमालय जीवन का एक हिस्सा है और इसी की मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर अवश्य कीजिएगा। तो यह थी हिम मानव की अनसुलझी कहानी।
यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। यह एक मिशन है और इस मिशन को सफल बनाने में अपना सहयोग दीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।